है 23। और नाम क्या है इसका? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस जो है वो यूनान का एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ी और मैथमेटिशियन था। जब आप इल्म की दुनिया में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूनान जो है, ग्रीस कहते हैं उसको ना इंग्लिश में, तो वहाँ पर बहुत सारे फ़लसफ़ी गुजरे बड़े बड़े, और इल्म की बहुत सारी बुनियादें उन्होंने रखी। ठीक है, 570 क़ब्ल मसीह की बात है ये, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल पहले। पेज नंबर 176 पर आपको इसके बारे में तफसील दी गई है। ठीक है, तो पाइथागोरस ने जो है वो एक लॉ जो है वो दरियाफ़्त किया था राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। उस लॉ से फिर साइंस की दुनिया में बहुत बड़ा इनकलाब आया। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, पेज नंबर 176 पे देखिए आप पाइथागोरस थ्योरम और थ्योरम 23.1 बुक में देखना ज़रूरी है आपका। सही है, तो लिखा हुआ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, सही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम कह रहे हैं सी है, और ये बी है, और ये ए है। वर्टेक्स हैं इसके ट्रायंगल के, कोने हैं। ए के सामने वाले को आप छोटा ए मानते हैं, सी के सामने वाले को स्मॉल सी, और बी के सामने वाले को स्मॉल बी, साइड की लेंथ को। तो कह रहे हैं जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बाकी की दो साइडों के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी जो सी स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। थ्योरम ये है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर बराबर होता है बाकी की दो साइड के स्क्वायर के मजमूए के। देखें, पढ़ के देखें क्या लिखा है इन्होंने। इन आ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ अ लेंथ ऑफ अ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड। ये किस में लिखा है? इंग्लिश में लिखा है। और मैथ में कैसे लिखेंगे? सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए देखिए, अभी हमने क्योंकि ज्योमेट्री बाज़ाब्ता शुरू नहीं की है और यहीं से ज्योमेट्री शुरू हो रही है। 9th क्लास में ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई गई थी, लेकिन हमने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ी थी पिछले साल। तो वहाँ पर हर बात जो है वो प्रूफ करने का एक मेथड होता है, एक तरीक़ाकार होता है जिससे आप किसी भी लॉजिक को प्रूफ करते हैं। वो मेथड ये है कि आपको उसमें सबसे पहले ये पता चलाना होता है कि गिवन क्या है। ठीक है, फिर आपको पता चलाना होता है, दूसरा आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, या आप दूसरी बात आपको टू प्रूफ करना क्या है, और तीसरी बात कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन के बाद फिर आप क्या करते हैं? इस तरह का कॉलम बनाते हैं। इस एक कॉलम में यहाँ लिखते हैं स्टेटमेंट, क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट। और यहाँ क्या लिखते हैं? रीज़न। अहमद को समझ में आ रहा होगा। अहमद जो है आज के लिए ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं शाम के वक्त। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट बताते जाते हैं और यहाँ पर उसके रीज़न देते जाते हैं, और फिर आखिर में आप जाके प्रूफ कर देते हैं कि भाई ये वाली चीज़ इसके बराबर होती है। तो हम भी ये प्रूफ करेंगे ऐसे ही। आप किताब में भी देखते रहेंगे साथ साथ, और हम यहाँ पे भी लिखते रहेंगे। ठीक है, तो गिवन क्या है आपके पास? सबसे पहले ये बताइए। देखिए, इसमें आपके पास लिखा हुआ है ट्राइंगल ABC गिवन है। ट्राइंगल ABC
गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, इज़ अ RIGHT राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपको गिवन है, पहली बात, ठीक है। और कहाँ पर राइट एंगल हमने कहाँ लिया, 8C, तो राइट एंगल कहाँ बनाया हुआ है, C पे बनाया है, ठीक है। तो और जो AB है, AB किसके बराबर है, AB की जो लाइन है A से लेके B तक वो किसके बराबर है, C के। और B से लेके C तक की लाइन किसके बराबर है, A के। और C से लेके A तक की लाइन या A से लेके C तक की लाइन वो B के बराबर। ये हमें गिवन है। गिवन का मतलब पहले से सवाल में बताया। सवाल देखिए क्या कह रहा था, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड। आपको सवाल से ही क्या निकालना पड़ता है, गिवन। हमने उस सवाल की बुनियाद पर तस्वीर बनाई और तस्वीर की बुनियाद पर हमने कहा ये बातें हमें गिवन है कि एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल है और सी पर हमने उसको क्या किया हुआ है, एंगल सी पे राइट एंगल किया हुआ है। इस सूरत में क्या बना, एक लाइन ए बी आई, एक लाइन ए सी आई और एक लाइन बी सी आई, और इसको हमने सी के सामने वाले को सी माना है, इस लिहाज से हमने सी लिख दिया, ये हो गया। अच्छा, टू प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ क्या करना है आपको, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ये प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि यहाँ से एक सीधी लाइन गुजारेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा, ड्रॉ आ परपेंडिकुलर, और इसका नाम रख दिया आपने यहाँ से यहाँ तक का डी, इस पॉइंट जहाँ ये गिरा इसका नाम क्या रखा हुआ है, डी। परपेंडिकुलर टू, वो गिराया कहाँ पर है, ए बी पे। कहाँ पे गिराया है, ए बी पे। और है क्या वो, ड्रा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का नाम क्या है, सी डी। ये आपके लिए जी, इसमें किसी बच्चे का है वो करेक्टर और प्रोविजनल बनाना है। ड्रा अ परपेंडिकुलर सी डी टू ए बी। सी डी ड्रॉ किया है किस पर, ए बी पर, इसको हमने इंग्लिश में लिखा, सही है। और यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है इसको हमने मान लिया x, यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या है, x। तो ए डी किसके बराबर है, x के। तो बाकी का सी डी क्या होगा, या बी डी क्या होगा, बता सकते हैं। ये पूरा कितना है, ये पूरा तो C है ना, और ये पूरा कितना है, x है। इस C में से अगर x निकाल दें तो ये बचेगा C माइनस एक्स। तो बी डी किसके बराबर है, C माइनस एक्स के, C माइनस एक्स के, ठीक है। ये हमें पता है, ये हमने किया। यहाँ तक आप उतारें, तस्वीर बना के जल्दी से रोकें इसको। अब आप ज़रा गौर से देखिए, इसका नाम क्या है, मैंने यहाँ लिखा ट्राइंगल ए बी। इसमें और एक और ट्राइंगल है, ये वाली ए डी सी। इन दोनों में हम क्या कर रहे हैं, मुमासलत कायम कर रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको, देख रहे हैं कि क्या ये दोनों एक जैसी हैं, ये एक जैसी। कौन कौन सी दो ट्राइंगल पर गौर हो रहा है, एक तो ये वाली है ए बी सी, ठीक है। इसको मैंने लिखा है ए सी बी, जो 90 डिग्री का एंगल उसको मैंने कहाँ रखा है, बीच में, ए सी बी, ये वाली ट्राइंगल। और एक ट्राइंगल दूसरी कौन सी है, ए
डी और ये सी। तो ममासलत कायम करने के लिए मैथ में ऐसे निशान डाला जाता है दोनों एरो के, कि दरअसल हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के एक जैसे होने पर गौर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल ए, इस ट्राइंगल का एंगल ए और इस ट्राइंगल का एंगल ए, वो दोनों बराबर हैं, क्या ख्याल है? अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं तो इसमें भी ए यही है, और इस वाले ट्राइंगल की बात करूं इसमें भी ए यही है। तो इसका रीज़न क्या है? कॉमन एंगल। क्या रीज़न है कि ये बराबर क्यों करार दिया आपने? कॉमन एंगल। ये बात क्लियर हो गई। तीसरी बात, इस वाले ट्राइंगल में जो सी है, एंगल सी, इस वाले ट्राइंगल में जो एंगल सी है वो बराबर है इस वाले ट्राइंगल के एंगल डी के। इसका क्या रीज़न है? ये तो हमें गिवन है कि 90 डिग्री है, और ये हमने क्या करा है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। सही है। तो परपेंडिकुलर भी दरअसल क्या होता है? 90 डिग्री। एक ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो इसका रीज़न क्या लिखेंगे? बोथ्स आर 90 डिग्री। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब अगर आप इस वाले ट्राइंगल के अंदर ए ले लिया आपने और डी ले लिया, बाकी क्या बचा? बी। और इस वाले ट्राइंगल के अंदर ए ले लिया और डी ले लिया, बाकी क्या बचा? सी। क्या ये दोनों भी बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। एंगल भी इसका और एंगल भी इसका भी क्या होगा? बराबर होगा। कैसे पता चला? देखिए, एक जो ट्राइंगल होती है ना, उसके 3 एंगल होते हैं, और 3 एंगल में से अगर 2 एंगल बराबर हो जाएं तो लाजमी तीसरा एंगल क्या होगा? क्योंकि तीनों का मजमू होता है 180 डिग्री। अब ए भी इसका बराबर है और इसका भी बराबर है, और डी सी इसका और डी इसका भी बराबर है। तो बाकी जो बचा, जब ये 2 एंगल इसके और 2 एंगल इसके बराबर हैं, तो ये तीसरा एंगल है, ये भी दरअसल क्या होगा? इसका तीसरा एंगल और इसका तीसरा एंगल, ये वाला सी, ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है। तो हम इसको बराबर की दलील क्या देंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री किसे कहते हैं? बल्कि कंप्लीमेंट्री के बजाय लिखा जाए सप्लीमेंट्री एंगल। क्या? सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है? कंप्लीमेंट्री का एंगल 90 के दरमियान ढूंढा जाता है। 2 एंगल जो 90 बना रहे हो वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे एक 60 है तो दूसरा 30 होगा, एक 70 है तो दूसरा 90 होगा, एक 20 है तो दूसरा 70 होगा। जब आप कंप्लीमेंट्री एंगल ढूंढते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? दोनों का मजमुआ 90 के बराबर होना चाहिए। लेकिन जब आप सप्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं तो जो एंगल जिनकी बात हो रही है उनका मजमुआ 180 के बराबर होना चाहिए। तो जब आप इस बी को इस तनाजुर में देखते हैं कि हमने इस वाले ट्राइंगल के ये वाले दोनों एंगल ले लिए, तो ये वाला एंगल लाजमी क्या होगा? इन दोनों का सप्लीमेंट्री होगा। और इसी तरीके से ये वाला जो एंगल है सी, इस वाले ट्राइंगल का कौन सा एंगल? सी। तो ये भी क्या है? ये दोनों अगर मिल गए हैं, बाकी यही बचा है, तो ये इन दोनों का सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ये बात पता चली आपको सप्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब होता है? जब सप्लीमेंट्री एंगल देखते हो तो किस में क्या ढूंढ रहे होते हैं? 180 बने मिल के। और जब कम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढ रहे होते हैं तो क्या देखते हैं? 90 डिग्री बने। तो ये वाला जो बी है इस वाले ट्राइंगल का, ये इन दोनों एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल है, और ये वाले ट्राइंगल का ये जो सी है ये इन दोनों एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल है। और सप्लीमेंट्री एंगल दोनों क्या है? इक्वल है, क्योंकि ये वाले दोनों इक्वल हैं। सही है। इसमें ये इक्वल है, इसमें ये इक्वल है, तो लाजमी बी और सी भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अच्छा, अब आप देखिए, एक ट्राइंगल आप लेके चले थे ए सी बी, और एक ट्राइंगल आप लेके चले थे ए डी सी। दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल आपस में क्या हैं? बराबर हैं। जब तीनों एंगल बराबर हैं तो एंगल भी दरअसल आपस में क्या हो गए? ट्राइंगल भी आपस में क्या हो गई? तो ट्राइंगल ए सी बी दरअसल बिल्कुल बराबर है किसके? ट्राइंगल ए डी सी के। सही है। इसके अंदर जो इसकी दलील क्या है? एंगल
डॉट एंगल यानी तीनों एंगल ट्राइंगल के बराबर है किसके, दूसरी ट्राइंगल के भी तीनों एंगल के। ये हमने दलील दे दी। ये बात क्लियर हो गई आपको, यहाँ तक उतारें।